हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि आज जो है वो तमाम क्वेश्चन लाया गया जो आपके एग्जाम में छपने वाला था। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को बेहतरीन तरीका से देख लेना और बेहतरीन तरीका से समझ लेना क्योंकि यहाँ से जो है काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखने का, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ने का। ठीक है, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं अच्छे तरीका से देखना। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को बाबू क्या कर देना, लाइक कर देना जरूर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना क्योंकि आप सबके बीच जो है वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। आप सबके बीच जो है बहुत मेहनत किया जाता है क्वेश्चन लाने का। ठीक है ना, तो आपका जो फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बाबू। ठीक है, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। ठीक है बाबू, चलो यहां जो है देखो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जरा ना, कहा जरा कि प्रोटोप्लास्ट, कहा जरा प्रोटोप्लास्ट कल्चर इनमें से कहा जरा कि फ्यूजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसे किया जाता है, फ्यूजन के रूप में जो होता है किसे इस्तेमाल किया जाता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जाते हैं या पॉलीएथीन ग्लाइकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे क्या बाबू। देखो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दोगे। कहा जा रहा है कि गन्ना अनुसंधान संस्था जो है कहां है, गन्ना अनुसंधान संस्था जो है कहां पर अवस्थित है, जल्दी से लगा दोगे। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं कहां अवस्थित है हो, कोयल बुटर में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन को देखना बाबू क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे क्या। देखो कहा जा रहा है ना 3 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिस्सा डेल किसकी किस्म होती है बाबू। हिस्सा डेल जो होता है वो किसकी किस्म होती है, जल्दी से 3 का आंसर लगा दो। तो कहिएगा हिस्सा डेल जो होता है ना भैंस की किस्म होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहां जो है देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जनन या प्रजनन को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जो है ना 4 का आंसर लगा दो। तो कहिएगा सर उसे हम लोग अंतः प्रजनन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो ना 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है ना इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है बाबू। कहा जा रहा है इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है, क्या है जर्सी भी होता है, क्या होता है करन सीवर्स भी होता है, करन फ्राइवर्स भी होता है, लेकिन श्रुति नहीं होती है। ये जो होता है बाबू भैंस की प्रजाति होता है, याद रखना तुम। ठीक है ना, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो ना 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है। वीर्य को एकत्रित करना जो होता है क्या कहलाता है, जल्दी से लगा दोगे। कहिएगा वीर्य संचरण कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा हो, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ना 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है पर करके परफेक्ट है, परफेक्ट क्या है जल्दी से बताओ। परमेक्ट फैक्ट जो होता है क्या होता है, कहिएगा गुरुजी ये जो होता है समुद्री मछली का नाम होता है, यानी मछली होती है, समुद्री मछली होता है, आपको याद रखना होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी करते चलना सारे बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू इसका आंसर लगा दोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हो। कहा जा रहा है कृत्रिम वीर्य करे कृत्रिम वीर्य सेचन में करे के निषेचन अंडों को यह जो होता है किस अवस्था में निकल पाता है, किस अवस्था में जो होता है निकल पाता है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो निकल पाता है ना 8 से 12 कोशिकीय अवस्था में निकल जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा। देखो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम सब देख नहीं रहा है, सारे बच्चे देखो समझ रहे हो ना। इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है पौधे के पौधों की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे के जन्म देने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे हो, आप कहिएगा गुरुजी हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सेलुलर टोपिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा हो, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है कि सेकेरम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता है। सेकेरम बारबेरी को किसके द्वारा मूलतः उगाया जाता है? जल्दी से जो है ना 10 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा कहिएगा? उत्तरी भारत में उगाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा बबुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना कि अंगुली करके अंगुली काय किस जीव से संबंधित है? अंगुली काय जो होता है किस जीव से संबंधित होता है? जल्दी से 11 का आंसर लगा दोगे। कहिएगा सर जी हम जानते हैं यह मछली से संबंधित होता है। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू, निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म होती है? कल्याण सोना जो होती है याद रखिएगा गेहूं की किस्म होती है। जो बचवा ऑप्शन बी टिक आउट कर रहा है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन तुम सबको देख रहे हैं बाबू, क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, काहे हो? इसमें करने में कोई पैसा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जानते हो तुम्हारे बीच एक क्लास लाने के पीछे कितना हम लोग का मेहनत रहता है, तुम सब नहीं जानता है बाबू, ठीक है। तुम सब नहीं जानता है। जैसे कि तुम सब क्वेश्चन याद करता है, एक क्वेश्चन याद करने के पीछे जो होता है कितना घंटा का टाइम रहता है वो तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो है बाबू अच्छे तरीका से बात समझ रहे हो। आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम तो तुमसे पैसा का डिमांड नहीं कर रहे, पैसा तो नहीं मांग रहे ना, तो आपको तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे बच्चे कर लो ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, कवक से उत्पन्न किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जैव सक्रिय अणु करके साइको एस्पोरिन ए बनाया जाता है। साइको एस्पोरिन जो बनाया जाता है वो किनके द्वारा बनाया जाता है? जल्दी से लगा दो। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? हम तो कहेंगे कि बाबू 14 का आंसर जो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा नामक कवक से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि मानव रक्त के कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक करके स्टैटिन तैयार होता है। स्टैटिन जो होता है वो किससे तैयार होता है? जल्दी से लगा दोगे, जल्दी से 15 का आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा? ठीक है जल्दी लगाओ, क्या होगा जल्दी बतलाओ, क्या हो जाएगा? 15 का आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं इट से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। देखना बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या आ जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? बाबू निम्नलिखित में से जैव उर्वरक जो है कौन है? आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं इनमें से सभी है। क्या साइनोबैक्टीरिया भी है, और यहाँ जो है क्या है माइकोराइजा भी होता है, सजीवी जीवाणु भी होता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहां जो है कहा जा रहा है ना पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आता है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित जो है किससे आता है? जल्दी से लगाओ ना। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा जीवाणु से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जो है बाबू क्लास को सबसे पहले लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है देखो ना, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न करके एल्कोहलिक पेय का निर्माण जो होता है किस क्रिया से होता है? निर्माण जो होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो कहिएगा सर किण्वन से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे क्या? अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे क्या? देख बाबू क्या कहा जा रहा है कि सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? सिरका उद्योग में जो होता है किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? जल्दी से जो है ना 19 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा? तो क्या कहिएगा सर जी ये जो होता है क्लोट्रीडियम का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तो कहा जा रहा है ना 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है? कौन सा एंजाइम जो होता है उच्च तापमान पर भी क्या रहता है? सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, कौन है? जल्दी से लगाओ तो कहिएगा सर हम जानते हैं वो जो होता है
पॉलीमरेज होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। देख रहे हो ना आपके बीच कितना इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन परोस रहे हैं, लेकिन तुम सब है कि क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है ना, तो सारे बच्चे करो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब सारे बच्चे करो। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग जो होता है किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? जल्दी से 21 का आंसर लगा दोगे, कहिएगा पीसीआर में किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे क्या? इसका आंसर लगाओगे क्या? जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है ना कि 11 जो निम्नलिखित में से किससे निकल पाता है? 11 जो होता है वो किससे निकल पाता है? क्या हो जाएगा? कहिएगा सर समुद्री घास से निकल पाता है, यानी इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओगे क्या बाबू? इसका आंसर लगाओगे क्या? क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य के मूर्ति करके पूर्ति में किसका योगदान होता है? पूर्ति में जो होता है बाबू किसका योगदान होता है? जल्दी से जो है 23 का आंसर लगाओ। कहिएगा सर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दे। क्या हो जाएगा बाबू? कहा जा रहा है ना आनुवंशिकी यांत्रिकी के क्या कहा जाता है? को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक यांत्रिकी को जो होता है क्या कहा जाता है? जल्दी से लगाओ। तो कहिएगा सर उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए टेक्निक कहते हैं। ठीक ना, पूर्ण योजक डीएनए टेक्निक कहेंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा 80 आउट करे 100% सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझना अच्छे तरीके से तुम सब। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी लगाओ। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? इथिडियम ब्रोमाइड का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? जल्दी से लगाओ। तो कहिएगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को हम देख रहे हैं लाइक तुम सब नहीं कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, काहे हो? बार बार एक ही बात कहने से अच्छा लगता है क्या तुम सबको? ए बाबू हम तो कहते हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दो, सारे बच्चे कर दो। देखो तुम सब से बीच जो है कुछ भी हम लोग नहीं मांग रहे हैं रे बाबू, हम तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम सब समझता नहीं है, बात को समझता नहीं है, फीलिंग को समझता नहीं है कि तुम्हारे एक क्लास के पीछे हम लोग का कितना रात का मेहनत रहता है, कितने घंटों का मेहनत रहता है। तुम सब ये सब नहीं समझ सकता ना बाबू। ठीक है, तो बाबू क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, यहाँ जो है देख बाबू 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बीटी जिनका उपयोग कर किस फसल को पीड़करोधी बनाया जाता है? और शायद कल के क्लास में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं। यह जो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? कपास, टमाटर, मक्का, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है देख बाबू, कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? बाबू प्रथम मानव जनसंख्या प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था, उसका कारण क्या हुआ था? कृषि हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो कहिएगा सर वो जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय होता है? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, हार्मोनल विधियां होना चाहिए, प्राकृतिक विधियां होना चाहिए, यांत्रिक विधियां होना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ कि देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी करे के आंतरिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर करे के गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? गर्भधारण के लिए लगाया जाता है, कौन है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, क्या है? डायफ्राम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है कि करे के गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन करे के मौजूद प्रोजेस्टेरॉन क्या तात्पर्य क्या होता है? उसका तात्पर्य जो होता है बाबू वो क्या होता है? कहिएगा अंडर उत्सर्ज को रोक देना है। ठीक है ना, अंडर उत्सर्ज को क्या करेगा? वो रोक देगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है गोनोरिया क्या है? गोनोरिया जो है क्या है? तो कहिएगा सर बैक्टीरियल रोग है, क्या एवं संचारित रोग होता है, एसटीडी रोग होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन 33 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है देखो कहा जाना ना 34 नंबर क्वेश्चन में कि शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाश करके नुकसान द्वारा शुक्राणु को नष्ट किया जाता है?
किसके द्वारा किया जाता है, और हम जानते हैं यह जो है शुक्राणु को नष्ट अगर करेंगे तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा, तो कहिएगा एओनी और ग्रीवा के द्वारा नष्ट हो जाता है। अगर फेलोपियन ट्यूब में चल जाएगा तो नष्ट होगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन एओनी और ग्रीवा में जो होता है इसको नष्ट कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का, ठीक है। और बाबू आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है, यौन संचारित रोग कहो या यौन संक्रमित रोग है, कौन है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं क्या है, हेपेटाइटिस बी होता है, एवं संचालित रोग होता है, यानी याद ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है, ठीक है। तो बाबू आपके बीच हमने कितना क्वेश्चन कराया, 35 क्वेश्चन कराया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो आप प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, और 2 फरवरी के दिन आपके एग्जाम में आता है तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए करता कर देने के लिए, समझ रहे हो ना। तो आज का क्लास बाबू कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।